बाग में मौजूद सिद्धपीठ मां झंडेवाला मंदिर में हैं और यहाँ पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल जी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां 22 तारीख को पूरा विश्व राममय होने जा रहा है, क्या झंडेवाला मंदिर में भी कोई विशेष पूजा अर्चना होनी है? क्या कोई अलग तरह की व्यवस्थाएं आपने करवाई हैं? ये स्वाभाविक है। ये पूरे 5 सदी के बाद भारत को, सारे हिंदू समाज को ये दिन देखने को मिल रहा है, तो सभी इसके लिए उत्साहित हैं। हमारा मंदिर भी उससे अलग नहीं हो सकता। यहाँ भी हम इसके लिए 22 तारीख को विशेष आयोजन हम कर रहे हैं। हमारा 21 तारीख से शुरू होगा। उस दिन हम शोभा यात्रा निकालेंगे, कलश यात्रा। 151 बहनें हमारी वो शोभा यात्रा में शामिल होंगी। उस दिन यहाँ भजन कीर्तन होंगे। शाम को एक राम दरबार की स्थापना उस दिन होगी। तो ये तो 21 तारीख का है। 22 तारीख को हम सवेरे राम के 11 यजमान जो हैं वो भगवान रामलला का अभिषेक करेंगे यहाँ पर अलग अलग। और उसके बाद 1.5 घंटे यहाँ पर हनुमान चालीसा का और उसका कीर्तन होगा। उसके बाद हम वो लाइव जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे, जो वहाँ का कार्यक्रम होगा अयोध्या का। उसके बाद फिर यहाँ पर शाम को 5 से 7 11,000 दिए जलाने का हमने यहाँ पर रखा है। और उसके बाद 8 बजे जो है वो आतिशबाजी होगी। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो हैं उसके हमने व्यवस्था की है। सारे मंदिर में दिए जलाए जाएंगे। सभी यहाँ पर उस दिन पूरे दिन लड्डू का प्रसाद बटेगा, सवेर से रात तक, मंदिर बंद होने तक भी। और पूरे मंदिर की साज सज्जा होगी। भवन की बाहर की सारे दूर दूर तक हमारी जो रोशनी है, लाइटिंग है, वो होगी। तो ये सारी व्यवस्था, एक बहुत भव्य कार्यक्रम जो है वो झंडेवाला मंदिर की ओर से होगा। और भक्तों का बड़ा उत्साह है। मंदिर को अयोध्या में 5 स्थानों पर चाय की सेवा का हमें आदेश मिला है और कल से वहाँ पर 4 स्थानों पर हमने चाय के भंडारे शुरू कर दिए हैं, जो 22 फरवरी तक चलेंगे। तो इस प्रकार से हमारे मंदिर की वहाँ भी प्रभु राम ने हमारी सेवा ली है और यहाँ हम भक्तों के लिए एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि सबको उस दिन की जो विशेषता है उसकी अनुभूति हो सके। और हम सब इसके लिए बहुत प्रसन्न हैं और उसी प्रकार से हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सर, जिस तरह से देखा जाता है कि हर दिन जो आपकी टाइमिंग स्लॉट होती है कि मंदिर इस वक्त खुलेगा, इस वक्त बंद होगा, क्या 22 तारीख के लिए कोई विशेष टाइमिंग हो जाएगी? अब हमने मंदिर जो है सवेरे 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हर दिन खुला रहता है। इसलिए अब और कोई विशेष टाइमिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंदिर बंद नहीं होता, पूरे समय खुला रहता है। और उस दिन भी ऐसे ही खुला रहेगा। जब कोई विशेष ऐसी कोई आयोजन होते हैं तो मंदिर को हम देर तक भी खोलते हैं। जैसे नवरात्रों में है, रात को 12-1 बजे तक भी मंदिर खुला होता है। उसके बाद जैसे अभी 31 दिसंबर और 1 तारीख को बहुत भक्त यहाँ पर आते हैं, परिक्रमा करते हैं। वो पहले दिन आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो इसलिए हम उस दिन भी मंदिर सवेरे थोड़ा जल्दी खोलते हैं और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा देर से बंद करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी सर कि आप कब जा रहे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने? हमारे सेवादार तो वहाँ जाकर वो अपना लगा चुके हैं और शुरू कर दिया है। हमारे जो सेक्रेटरी हैं माननीय आहूजा जी, इनको 22 तारीख का निमंत्रण है। ये उस दिन जाएंगे और हम लोग 22 तारीख के बाद जाएंगे। जैसी जैसी वहाँ व्यवस्था भी संभाल ली है, तो 22 तारीख को जैसे क्रम बनेगा हम उस हिसाब से जाएंगे। सर, एक राम भक्त होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी सोचा था कि जो सपना देखा है पूरे विश्व ने, एक दिन पूरा हो जाएगा? ये एक विश्वास तो था, लेकिन कब होगा ये कहना बड़ा मुश्किल था। हमें विश्वास था। हम जो राम मंदिर का जितना आंदोलन रहे हैं, मैं भागीदार रहा हूँ, शिला पूजन में भी, और जो कार सेवा के लिए मैं स्वयं भी भागीदार रहा। ये तो हमें विश्वास था कि ये काम होगा, लेकिन कब होगा ये कहना उस समय मुश्किल था।
लेकिन जब ये हमारी सरकार आई, मोदी सरकार, इसने एक कोशिश की कि भाई जो कोर्ट में मामला है उसकी सुनवाई जल्दी हो, तो उस समय फिर हमें विश्वास होने लगा था कि अब ये मामला जल्दी ही हो जाएगा। और प्रभु कृपा से वो 2019 में 9 नवंबर को, जब ये 9 अगस्त को जब वो समाचार आया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रामलला के पक्ष में फैसला दिया है, उसके बाद तो फिर कुछ रह ही नहीं गया था। तो मैं संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ, विश्व हिंदू परिषद से भी, तो ये सारी गतिविधियाँ जो है वो उसका भी कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान उसमें रहा है। तो हमें बड़ी आज खुशी है कि जो हमारे पूर्वज जिसको तरसते चले गए, उस राम मंदिर की इच्छा लेकर चले गए, आज हमारे सामने वो इतिहास बन रहा है और हम उस इतिहास के भागीदार भी बन रहे हैं।